अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। शांति शांति शांति। प्रश्न है, पंचीकरण क्या है? पंचभूतों में से प्रत्येक के दो दो भाग करने से 10 भाग हुए। उनमें से पहले 5 भाग रहने दिए, दूसरे 5 भागों में से प्रत्येक के 4-4 विभाग किए। वह 4-4 भाग आकाश आदि भूतों के अपने अपने आधे आधे मुख्य भाग में न मिलाकर अपने से भिन्न चारों भूतों के आधे आधे भाग में मिलाए, इसी को पंचीकरण कहते हैं। पंचभूतों के हर भूत के 5 तात्विक लक्षण हैं। तो 25 लक्षण टोटल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक के 2 भाग करने से 10 भाग हो गए। उसमें 5 तो अलग रख दिए और जो ये बाकी 4 हैं ये एक 4 तत्व को दे दिए। तो अपना आधा मुख्य भाग तो अपने ही पास रखा, जो बाकी आधा है वो 4 में डिवाइडेड हो गया। ये तो अब अर्थमेटिक है, इसमें तो वेदांत की कोई बात नहीं है। तो इसी व्यवस्था को हम पंचीकरण कहते हैं। तो अपने से भिन्न चारों भूतों के आधे आधे भाग में मिला दिया और एक आधा भाग प्रमुख जो है वो तत्व का अपने ही पास रहता है। प्रश्न है, पंचभूतों का परस्पर मिलाप किस रीति से होता है? दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत माने होता है एग्जाम्पल। कोई 5 मित्र आम केला आदि अपना अपना एक एक फल लेकर इकट्ठे खाने बैठे। उन सब ने अपने अपने फल के 2 भाग करके आधे आधे भाग अपने लिए रखे। बचे हुए आधे आधे भाग में से 4-4 भाग करके 4 मित्रों को बांट दिए। इस प्रकार 5 फलों का परस्पर मिलाप हो जाता है। गॉट इट? तो अब सिद्धांत। आकाश के 2 भाग किए, एक भाग रहने दिया और दूसरे भाग के फिर 4 भाग किए। जो आकाश अपने में नहीं मिलाए तो उसने 4 भाग दे दिए। एक भाग वायु में, एक तेज में, एक जल में, एक पृथ्वी में। ऐसे ही वायु ने 2 भाग किए, एक भाग रहने दिया। 4 भाग वायु में न मिलाए, एक भाग आकाश में, तेज में, जल में और पृथ्वी में मिला दिया। ऐसे ही तेज
अर्थात अग्नि के 2 भाग किए, उनमें से एक भाग रहने दिया, दूसरे भाग के 4 भाग किए जो तेज में न मिलाए। एक भाग आकाश, एक वायु, एक जल, एक पृथ्वी में मिल गया। ऐसे ही जल के 2 भाग किए और उसमें भी एक भाग रहने दिया, दूसरे के 4 हिस्से किए। जो जल में नहीं मिलते हैं वो मिले आकाश को, वायु को, तेज को, पृथ्वी को। ऐसे ही पृथ्वी के 2 भाग किए, एक भाग रहने दिया, दूसरे के 4, एक भाग गया आकाश को, एक वायु को, एक जल को, एक तेज को। तो इस रीति से 25 तत्व होकर पंच महाभूतों का परस्पर मिलाप हो जाता है। इट्स वेरी वेल लेड प्रिंसिपल। तो माने जल के अंदर भी आकाश का तत्व, तेज का तत्व, वायु का तत्व और पृथ्वी का तत्व है। पृथ्वी में बाकी 4 हैं, आकाश में बाकी 4 हैं, वायु में बाकी 4 हैं। तो अपना हिस्सा एक मुख्य है, आधे में बाकियों का 1 1 1 सबका आ जाता है। अब ये प्रपंच का विचार हो रहा है, हाउ थिंग्स हैव हैपेंड अराउंड अस। पूरे सृष्टि के क्रम को समझा रहे हैं मोटे तौर पर। प्रश्न, पंचमहाभूतों के 25 तत्व कैसे हुए? सब भूतों का अपना एक एक मुख्य भाग और अमुख्य भाग, 4 भाग अन्य भूत के मिले हुए। इस प्रकार एक एक भूत के 5-5 तत्व हुए और ये सब मिलकर 25 तत्व होते। तो हम यूं भी कह सकते हैं ये सारी सृष्टि 25 तत्वों की बनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि 5 ही तत्वों की बनी। 5 से 25 कैसे हुए? और वो 25 तत्व क्या वास्तव में हमें महसूस होते हैं? कहीं उसका कोई लक्षण है जहां हम समझ सकें कि अब ये बात जो कह रहे हैं पंचीकरण की, ये वास्तव में एक्चुअली ऐसा घटित हो भी रहा है? अब आपका शरीर पंचभूत से बना है तो ऑब्वियसली ये 25 तत्व यहां भी होने चाहिए। तो अब आप ढूंढिए आपके अंदर, ये आपके शरीर में 25 तत्व। ब्रह्म बाद में ढूंढना, ईश्वर बाद में ढूंढना, पहले ये 25 तत्व ढूंढो। ये 25 कैसे हुए और कैसे इस शरीर में मौजूद हैं? और ये हमारा जो शरीर है ये एक यूनिट, व्यष्टि यूनिट, एक यूनिट। अगर हम इस शरीर को समझ लेते हैं तो एक्चुअली सारी सृष्टि को समझ लेंगे। इसलिए कहा जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। पूरे ब्रह्मांड को समझने निकलोगे तो इतनी तो जिंदगी नहीं है आपके पास। कितना जी लोगे? क्या लगता है कितना? अब इसमें सागर को, गहराई को नापोगे समझोगे, या आकाश को नापोगे समझोगे, एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनको जानोगे समझोगे, कि पृथ्वी को समझोगे तो जूलॉजी समझोगे, कि एस्ट्रोनॉमी समझोगे, वाटर साइंटिस्ट बनोगे, कि विंड साइंटिस्ट बनोगे। और साइंटिस्ट बनने की बात हो रही है यहां पर, साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ने की बात नहीं हो रही। एक एक भाग छोटा 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 कोई जीवन में थोड़ा सा कर लेते हैं और एक मास्टर्स डिग्री आ गई तो फूला फूला फिरता रहता है। तो हम बाहर से शुरू ना हो करके देह से शुरू होते। जैसे बोलते ना हम सारी दुनिया बदल देंगे, क्रांतिकारी कहते हम सारी दुनिया बदल देंगे। ज्ञानी कहते भाई अपने आप को बदल लो, यही बड़ी बात हो जाएगी। हम समाज बदल देंगे।
राम राज्य ले आएंगे, कोई कहता हम समाजवाद ले आएंगे, कोई कहता हम मार्क्सिज्म ले आएंगे, कोई बंदूकें उठा लेता है, न्याय देंगे। भाई पहले अपना न्याय तो कर लो। तो सृष्टि का ये जो समष्टि बड़ा स्वरूप है, इसको समझना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। आपके नजदीक से नजदीक पड़ता है आपका देह, तो कहा देह को पहले समझ लो। ये देह में 25 तत्व हैं, 5 तत्वों का पंचीकरण हुआ है, और उसको जानने के लिए अगला प्रश्न आता है, स्थूल देह में ये 25 तत्व कैसे रहते हैं। आकाश के 5 तत्व हैं, शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। अब इसमें शोक आकाश का मुख्य भाग है। शोक होने पर शरीर शून्य सा हो जाता है और आकाश भी शून्य सा है, अतः शोक आकाश का मुख्य भाग है। काम, आकाश में वायु का भाग मिला तो कामना रूप वृत्ति चंचल है और वायु भी चंचल है, और ये वायु का भाग है। वायु क्या है? मूवमेंट, गति। याद कर लीजिए वायु के लक्षण क्या थे? प्रसारण और आकुंचन। तो जब मन में इच्छा होती है तो इच्छा क्या करती है? प्रसारण। इच्छा की पूर्ति के लिए भागो, चलो या भागो। और नहीं मिली तो आकुंचन, और आकुंचन हो गया तो आकाश का मुख्य भाग शोक, शून्य होके बैठ जाओगे। अब भाई लुटपुट जाते हैं तो कैसे बैठे होते हैं? विजुलाइज कर लीजिए। जब तुमने तो बहुत सारे लुटे पीटे देखे ही होंगे ना, तो उनकी शक्ल कैसी हो जाती? बाप मर गया, माँ मर गई, दुकान लुट गई, आग लग गई, हाँ, कोई छोटा बच्चा मर गया, बहुत कम आयु का था, कोई बड़ा रोगी हो गया, तो उसके घर वालों की हालत क्या होती है? आकाश से जैसी शून्य हो जाती। बोले नहीं, ये हम अस्पताल ले जाएंगे, हम इसको ठीक करेंगे। इच्छा आई तो क्या हुआ? धावन। अब चलो हॉस्पिटल के कॉरिडोर, डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजी टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, तो धावन हो रहा है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो दौड़ो, चलो दौड़ो। आराम से बैठे थे, बैठे बैठाए मन को खुराफात सूझी, मन ने एक इच्छा कर दी। तो इच्छा क्या है? मूवमेंट। इच्छा कोई होएगी ना, वो टिक के बैठने नहीं देगी आपको, ये याद रखिएगा। तो जो ये चाहते ना हम टिक के जिए, एक काम करिए, बस इच्छा छोड़ दीजिए। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम इच्छा छोड़ नहीं पाते हो। एक ने कहा जी मैं तो छोड़ना चाहता हूं पर मेरे पति नहीं छोड़ने देते। कोई कहता मेरी पत्नी नहीं छोड़ने देती, कोई कहते मेरे माँ बाप नहीं छोड़ने देते, वो कहते मैंने खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, अब समय आया है तो मेरे को संभालो, सूद समेत मैंने जो पैसा तुम पे खर्च किया वो वापस मुझको चाहिए। So I took care of you, now you take care of me. Why did the child made any contract with you? क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तू हमारे घर पैदा हो रहा है बच्चे तो 25 साल तक करेंगे हम तुम्हारी देख रेख, उसके बाद तुम्हें करनी होगी? ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वो कहता जी मेरी अपनी मर्जी। अब मेरे यहाँ बड़ी भारी समस्या होती है। जवान बच्चे जो हैं वो आना चाहते हैं, वो कहते नहीं हम आश्रम में रहेंगे, यहीं रह के सेवा करेंगे, हम तो आत्म कल्याण का काम करेंगे, जीवन को साधना और सेवा में लगाएं। और उनके घर वाले लड़ते हैं, लो जी पढ़ाया लिखाया हमने, इंजीनियर डॉक्टर बनाया हमने, और जब फसल का खाने का टाइम आया तो एक गुरुजी बीच में पधार गए। ऐसे तो नहीं होगा। तो पिछले कई समय से 25-28 वर्ष से जब से पब्लिक डीलिंग मेरी शुरू हुई, एक ना एक चेले का फैमिली हमसे लड़ रहा होता है। मैं बच्चे को समझाओ कि घर जाए, मैं ले जाओ, ये जाता नहीं, मैं घसीट के ले जाओ, ये भाग के फिर आ जाएगा तो मैं क्या करूं?
नहीं आप कहिए इसको कि घर में रहो, मैं क्यों बोलूं? उसकी जिंदगी, वो सोचे, वो निर्णय करे। इच्छा आपकी है कि वो रहे और इच्छा उसकी है कि नहीं रहना, तो उसमें मैं बीच में कहां से आ गई? हम तो बीच में नहीं आते। तो खाम में लोगों के जो स्यापे हैं वो हमारे गले में पड़ जाते। इच्छा उनकी तो टिकने नहीं देती। बैठे हैं, इच्छा आ गई बर्गर खाना है, यहाँ मिलता नहीं, दूर मिलता है, आप जाओ, इतनी गर्मी है, स्कूटर में तेल नहीं है, तेल भराया, चले, रास्ते में स्कूटर खराब हो गया, फिर गर्मी खाई, फिर मैकेनिक ढूंढा, फिर ठीक कराया, फिर जैसे तैसे दुकान में पहुंचे तो कह रहे सारे बर्गर ही खत्म हो गए। अब वेट करिए आप 2 घंटा, हमारा ना सामान आएगा फिर हम देंगे। आराम से बैठा था ना घर में, किस कुत्ते ने काटा? इच्छा रूपी कुत्ते ने काट लिया। तो कामना जो है ये आकाश में वायु का भाग मिलने से कामना उठती है ना। दिस इज द पोस्टमार्टम ऑफ कामना विच इज बीइंग डन, कि कामना ही उठती क्यों है। और जब कामना उठेगी तो वृत्ति चंचल हो जाएगी, वृत्ति चंचल हो जाएगी तो फिर शरीर टिक के बैठ नहीं सकता। क्रोध आकाश में तेज का भाग मिला है, क्रोध आने पर शरीर का तपायमान हो जाता है, तेज भी तपायमान है, अतः ये तेज का भाग है। आकाश और अग्नि मिले तो क्रोध, क्रोध आया तो माथा गर्म, और बीपी बढ़ गया, पल्सेशन हो गई तेज, एंजाइटी हो गई, पेल्पिटेशन हो गई, तो तेज बढ़ रहा है ना। तो क्रोध और आकाश के सम्मिश्रण से ये जो प्रतीति होती है, अब इसमें ये जो शोक है ना, इसकी 47 नंबर टिप्पणी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये हम चाहते हैं। पहले ये 46 की देखते हैं कि जैसे आकाश की स्थिति बता रहे हैं शरीर में, किन्हीं ग्रंथों में सिर, कंठ, हृदय, उदर और कटी देश को आकाश कहिए 5 तत्व कहे गए। शरीर में उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस है आकाश की, सिर में स्पेस है, ट्रू इट इज। जो MBBS पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये खोपड़ी के अंदर जो आपका दिमाग है, मस्तिष्क है पड़ा है, देयर इज अ वेरी सॉफ्ट लाइनिंग, बट एक्चुअली देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। और वो बीच में वो जो फ्लूइड है, वो जो सॉफ्ट फ्लूइड की लाइनिंग है, वो इसलिए कि अगर कुछ जो ये ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है, इट्स लाइक अ लंप ऑफ घी, वी कॉल दैट। आयुर्वेद में हम बोलते हैं लाइक अ लंप ऑफ घी, 1.5 किलो का। अब वो इतना नर्म है, उसे सुरक्षित रखने के लिए नेचर ने कैसे एक सॉफ्ट जो है वो लाइनिंग दे दी है, उसमें फ्लूइड्स होते हैं। तो अगर कुछ भी टक्कर होती है, खोपड़ी पे कोई सख्त चीज लगती है, तो उसका इंपैक्ट ब्रेन पर नहीं जाए। सो देयर इज स्पेस इन योर हेड। और कभी कभी यही बोलते ना, इसका तो दिमाग खाली है, वो गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे। ये आकाश का तत्व सिर में है। ऐसे ही आपका कंठ स्पेस है, खाली है, ऐसे ही हृदय, ऐसे ही उदर, उदर माने पेट, ऐसे ही कटी देश, योर लोअर बैक। सिर में स्थित आकाश अनाहत शब्द का आश्रय होने से आकाश का मुख्य भाग है। कंठ में स्थित आकाश श्वास प्रश्वास का आश्रय होने से वायु का भाग है। अब यहां कंठ में श्वास चल रही है तो स्पेस है, तो वायु चल रही ना। अगर ठसा ठस कंठ भरा होता, श्वास नलिका भरी होती, ट्रैकिया भरा होता, तो सांस, ये वायु कहाँ चलती? तो वायु के चलने के लिए स्पेस है। हृदय में स्थित आकाश पित्त का आश्रय होने से तेज का भाग है। ये आयुर्वेद में बड़ी सुंदर इसकी हमको एग्जाम्पल मिलती है कि जब हृदयगत पित्त बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होता है। तो किसी का हार्ट फेलियर पित्त की वजह से होगा, किसी का कफ की वजह से होगा, किसी का वायु की वजह से होगा।
देयर इज नॉट वन रीजन फॉर हार्ट अटैक। उदर में स्थित आकाश पिए हुए जल का आश्रय होने से जल का भाग है। अब हम पानी पीते हैं तो वो पानी कहाँ टिकता है जाके? वो बोले उधर में वो जो खाली स्पेस है तो ये जल जाके वहीं टिकता है। भोजन भी जो हम खाते हैं उसको भी चबा चबा के जल न्यायी कर लेना चाहिए, इसीलिए 32 बार चबाने को कहते हैं। ये जाके उदर में टिका। कमर में स्थित आकाश गंध का आश्रय होने से पृथ्वी का भाग है। इस रीति से काम क्रोध आदि स्थूल देह के तत्व नहीं हैं, किंतु लिंग देह के धर्म हैं। और अन्य ग्रंथों की रीति से काम आदि लिंग देह के मुख्य धर्म है। और स्थूल देह में घट में जल की शीतलता के आवेश की भांति इनका आवेश है, इसलिए स्थूल देह के भी गौण धर्म कहे गए। अब काम क्रोध तो ऐसे मन में उठता है, शरीर में थोड़ी उठता है। लिंग देह माने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर माने मन, तो उठ तो सूक्ष्म शरीर में, पर प्रभाव तो कहाँ आता है? फिजिकल बॉडी में। क्रोध आए, शोक आए, मोह आए, काम वासना आए, तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। पूरी चीज, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। ठीक ठाक बैठा हंस खेल रहा है, इतने में फोन में SMS आता है कि भाई आपकी फैमिली जो जा रही थी शिमला, एक्सीडेंट हो गया और सब मर गए। एक SMS, सब बदल जाएगा उसका शरीर के, वैसे ही बैठा रहेगा जैसे बैठा हुआ था आराम से। कि वो ये कहेगा चल कोई नहीं, अभी तो मैं अपना टीवी सीरियल देख रहा हूं, बाद में देखता हूं। वो मरने वाले तो मारी गई, अब क्या करूं? ऐसा तो नहीं होगा। तो भावनाएं मन में उठती हैं, क्रोध काम आदि मन में उठता है, पर प्रभाव उसका स्थूल शरीर में आता है। अति शोक में रहने वाले को डिप्रेशन होगा, आकाशीय तत्व बढ़ जाएगा। इसी के संग जब वायु मिल गई तो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन जो आता है, ये वायु और आकाश की अधिकता शरीर में हो जाती तो होता है। और किसी के शरीर में वायु बिगड़ी है या नहीं बिगड़ी है, उसका एक बड़ा जबरदस्त आयुर्वेद का लक्षण हम बताते हैं, और वो ये है कि किसी भी बंदे के बाल देख लीजिए, उसके बाल बता देंगे इसकी वायु सही है या नहीं। कई बार जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें रात को नींद ठीक नहीं आती, वो सोचता है गुरु मां तो अंतर्यामी ने कैसे पता है, पर उसका शरीर का लक्षण कुछ ऐसा होता है जिस लक्षण से यह मालूम हो जाता है कि ना तो इसकी नींद ठीक है, ना इसका बीपी ठीक है। और अगर ऐसे ही बना रहा 2-4 साल, तो हाइपरटेंशन इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन द हार्ट और पेनक्रियास। पेनक्रियास पे हुआ तो डायबिटिक हो जाएगा, हार्ट पे हुआ तो कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन पे हुआ लंबे टाइम और एंजाइटी रही तो स्ट्रोक होगा। तो आकाश और वायु के अधिकता से शरीर का स्वास्थ्य तो गुड़ गोबर हो जाएगा, पक्की बात है। अब आप चुनाव करिए, शरीर को स्वस्थ रखना है या नहीं, वो आपके हाथ में है। वो अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है, आकाशीय तत्व और वायु तत्व दोनों मिल गए और आकाशीय तत्व और अग्नि तत्व का आपस में मेल जोल ज्यादा रहा, माने क्रोध अधिक करे, शोक अधिक करे, तो होएंगे तो चेंज इसी मन में, पर प्रभाव आएगा स्थूल शरीर पर। ये जो 47th टिप्पणी है ये भी कीमती है, इसको भी देख लेते हैं। यद्यपि वायु आदि भूतों के भाग में भी आकाश के 4 भागों में से एक एक भाग मिला है, इसलिए उसे आकाश का मुख्य भाग नहीं कहते,
तथापि शोक और आकाश की अतिशय तुल्यता है, इसलिए शोक आकाश का मुख्य भाग है। कहीं कहीं लोभ का आकाश की भांति पदार्थ की प्राप्ति करने पर अपूर्ण होने से आकाश का मुख्य भाग कहा गया। कईयों ने मैंने वो कहा कि नहीं, आकाश में लोभ क्या है? कभी भरता नहीं है। लालच मैंने इनसेटिएबल, कभी तृप्त ही नहीं होता। जैसे आकाश खाली रहता है ना, ऐसे लोभ से मन खाली ही रहे, कितना मिल जाए तो भी खाली का खाली। तो उन्होंने कहा नहीं, शोक नहीं, लोभ है। बट डजंट मैटर, इट्स जस्ट एन ओपिनियन के मुख्य शोक है या के मुख्य लोभ है, पर दोनों में खालीपनता, एक रिक्तता की जो फीलिंग है वो बहुत प्रिडोमिनेंट होती। अभी हम मुख्य विषय पे ही वापस चलते हैं। क्रोध के बाद अब आया मोह। आकाश में जल का भाग मिला है और मोह पुत्र आदि में फैलता है और जल बिंदु भी फैलता है, अतः यह जल का भाग है। जल क्या करेगा? एक जगह रखेगा, इट स्प्रेड्स, इट मूव्स। मोह एक जगह रहता है। जैसे पानी फैलता है ना, प्रसारित होता है, पानी भी प्रसारित होता है, बिखर जाता है। ऐसे ही मोह क्या है? आपके मन को कहां कहां, बाल बच्चे पोते पोतियां छोड़िए, चीजों में भी फैल जाता है। तो 80 साल की बुढ़िया भी अपने 16 साल की उम्र में हुई शादी का जोड़ा संभाल के बैठी होती। पेंटिंग्स, मूर्ति, कपड़े, और तो और घर में जो कोई कुत्ता बिल्ली पाला है, तोता पाला है, तो उसमें घर में कोई पेड़ लगा है तो वो पेड़, मेरे ना घर में जो पेड़ है उसमें इतने अच्छे आम लगते हैं ना, तो मोह वहां भी पसर गया है। बाप दादा के कुल के नाम में वहां भी पसर जाते, फैल जाते। तो मोह जो है ये आकाश और जल का मिला हुआ, तो ये उसका एक्सप्रेशन जो है वो आपके मोह में प्रतीत होता है। भय, आकाश में पृथ्वी का भाग मिला है, भय होने पर शरीर जड़ अर्थात अक्रिय हो जाता है और पृथ्वी भी जड़ता स्वभाव वाली है, अतः पृथ्वी का भाग। इट्स सो एविडेंटली क्लियर। डर में सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होता है? सांप आया सामने, सारी दुनिया करी भाग, तो सुनाई ही नहीं दे रहा है, वहीं का वहीं खड़ा। भय में अक्रियता आ जाती है, इट स्टॉल्स, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम मूवमेंट। एंड व्हाट डजंट मूव्स? पृथ्वी। वो अपनी धुरी पे जरूर घूम रही है, ट्रू, बट एज सच तो पृथ्वी में स्थिरता है, अक्रिय है। जल में क्रिया है, वायु में क्रिया है, तेज में क्रिया है, पृथ्वी में कोई क्रिया नहीं। पृथ्वी को आप कूट लो, पीट लो, खोल लो, खुल जाएगी, पर ऐसे पड़ी रहती। भय जब होता है तो ये भय कहां से आया? कहां? आकाश और पृथ्वी तत्व के सम्मिश्रण से। अब ये भय आया है मन में, पर अक्रिय कौन हो जाएगा? शरीर। वायु के 5 तत्व, प्रसारण, दावन, वलन, चलन, आकुंचन, इनमें से प्रसारण। वायु में आकाश का भाग मिला है, प्रसारण नाम पसरने का है, आकाश भी पसरा हुआ है, अतः यह आकाश का भाग है, फैला हुआ। द air is moving in a space. If there is no space, where will the wind move? हम देखते हैं, जब आसमान जब ऊपर देखते हैं तो खाली है, और दूर तलक देखते हैं तो लगता है खाली है। खाली है
तभी तो वायु उसमें चलती है। तो कह रहे आकाश भी फैला हुआ, कहाँ तक फैला हुआ? दूर, लगता नहीं वहां जाके ना धरती और आसमान मिल गए। मुझे याद है बचपन में हम लोग छुट्टी मनाने डलहौजी जाते थे, तो क्योंकि पिताजी का ट्रांसपोर्ट का कंपनी था तो अपनी ही बस जाती थी, तो बड़े शान से सीट नंबर 1 पे बैठना ड्राइवर के साथ और पूरा ऑर्डर देना बॉस बन के, चलो रुको, यू नो ऑल दैट। अब सामने बैठे हैं और रोड दिख रहे हैं, चूंकि उन दिनों उतना वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं था और प्राइवेट बसेस ऑपरेटर्स भी मुश्किल से 3 थे उस शहर में, पूरे 3, जस्ट 3, और गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही बस इन 1 टाइम जस्ट अप्लाई कर दी। तो गिनती के आप कहोगे तो 4 बसेस फ्रॉम अमृतसर टू डलहौजी जाते होंगे, 4 से या 5 में भी, इससे ज्यादा नहीं। तो सड़क खाली है और आप दूर तक देख सकते हैं। तो वो आसमान और पृथ्वी मिल गई, तो मैं देखती रहती कि बस चल रही है, बस अभी वहां पहुंच जाएंगे जहां वो मिल जाएंगे। अब बस चल रही है और 7-1 घंटे लग जाते थे पहुंचने में, कई जगह रुकती जाती थी। 7 घंटे चलने के बाद भी मिलती नहीं, तो बड़ी हैरत होती थी कि मिले ही नहीं। और आप पहुंच गए पहाड़ पे, अब पहाड़ में देख रहे तो भी दिख रहे, वो वहां मिल गए। जस्ट एन इल्यूशन। आकाश और धरती मिलते कहीं नहीं, पर मिलते प्रतीत होते। तो ये आकाश फैला हुआ, ये तो जब थोड़ा पढ़ाई लिखाई हुई तो मालूम हुआ कि ये जितना दिख रहा है आसमान सिर्फ इतना थोड़े ना है, अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा। और हमारी इस पृथ्वी जैसे कितने ही ग्रह इस एक आकाशीय गंगा में है, और ऐसे करोड़ों आकाशीय गंगा हैं, अरबों आकाशीय गंगा है। तो आकाश का अंतिम बैरियर कहां आता है? बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसी पसरे में वायु पसर गई। आल्दो इसमें थोड़ा सा हम एक साइंटिफिक पहलू ले लें कि पृथ्वी के करीब करीब 200-250 मील के घेरे में ये हवा है। इफ यू क्रॉस दैट स्ट्रेटोस्फियर देन देयर इज नो एयर। फिर उसके बाद द स्पेस इन बिटवीन, क्या चाहे चंद्रमा कहो, शुक्र कहो, शनि कहो, ये जितने भी ग्रह हैं, इनके बीच में फिर सिर्फ आकाश ही आकाश दिख रहा है। तो इसीलिए हम इनको आपेक्षिक व्यापक बोलते हैं। अपेक्षा से जल से ज्यादा है वायु, आकाश वायु से भी ज्यादा है। तो हम वायु को भी व्यापक इन कंपैरिजन टू पृथ्वी और जल और हम कह देते हैं, पर उसकी भी एक सीमा। तो ये ससीम होते हैं, ये ससीम होते। तो आकाश पसरा है, उसमें वायु पसरी है। तो ये जो प्रसारण का गुण है वायु का, उसमें ये आकाश तत्व मिला है। धावन वायु का मुख्य भाग है। धावन नाम दौड़ने का, वायु भी दौड़ता है, अतः वायु का मुख्य भाग है। वलन वायु में तेज का भाग मिला है। वलन नाम अंगों के मोड़ने का है, आदि क्रियाओं का है। तेज का प्रकाश भी वलना है, अतः ये तेज का भाग है। देखिए आप हाथ ऐसे सीधे रखे रहें तो कुछ नहीं, बट यही वलन वलन करके मैंने ये वलन हो रहा है ना, तो आप इसके ये क्रिया हो जाएगी तो इससे क्या उत्पन्न होगा? तेज। तो वलन से तेज उत्पन्न हो रहा, पर ये वलन हो किस में रहा है? आकाश में। वलन गुण तो वायु का है, पर हो किस में रहा है? तो दोनों का ये जो मिश्रण है। आगे चलते हैं। वायु में तेज का भाग मिला, वलन नाम अंगों का मोड़ना आदि क्रियाएं,
और तेज का प्रकाश भी बलता है, अतः ये तेज का भाग। फिर चलन, वायु में जल का भाग मिला है, चलन नाम चलने का है, जल भी चलता है, अतः ये जल का भाग है। आकुंचन, ऑब्वियसली पृथ्वी, वायु में पृथ्वी का भाग मिला, आकुंचन नाम संकोच करने का है, पृथ्वी भी संकुचित है, अतः ये पृथ्वी का भाग है। देखिए अब पृथ्वी भी हो और जल भी हो, संकुचित कौन होगा और प्रसारित कौन होगा? अरे जल ही तो होगा ना प्रसारित, पृथ्वी तो एक ही जगह रहेगी। पृथ्वी के एक गड्ढा है, दो किनारे हैं, तो उन दो किनारों में पानी तो भागता रहता है, किनारे वहीं पड़े रहते, वो संकुचित है अपनी ही जगह पर। अब समुद्र में हलन चलन सब हो रहा है, पर किनारा अपनी जगह में जैसे का तैसा पड़ा रहता है। पृथ्वी संकुचित है पर जल में क्रिया होती है। तेज के 5 तत्व है, निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। इनमें निद्रा, तेज में आकाश का भाग मिला है, निद्रा आने पर शरीर शून्य सा हो जाता है और आकाश भी शून्यता वाला है, अतः यह भाग आकाश का। तृषा, तेज में वायु का भाग मिला है, तृषा अर्थात प्यास कंठ को सुखाती है और वायु भी गीले वस्त्रों आदि को सुखाती है, अतः ये वायु का भाग है। क्षुधा तेज का मुख्य भाग है। क्षुधा माने भूख, क्षुधा अर्थात भूख लगने पर खाया हुआ भोजन भस्म हो जाता है, ऐसे ही अग्नि में जो भी डालें वैसा भस्म हो जाता है, अतः ये तेज का मुख्य भाग है। हम भूख लगने पे भोजन खाया, भोजन को पचाया किसने? उसको हम आयुर्वेद में कहते जठरा अग्नि ने। जठर में जो अग्नि है वो पचा देती, तो इट्स लाइक अ फ्लेम विच इज गोइंग टू ईट अप ऑल द फूड। मोरोवर जठरा अग्नि ने उसको भस्म किया, माने जो फॉर्म दिया उसका, उसके बाद जो न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्शन होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी अग्नि तत्व का ही काम है एक्चुअली। अब आयुर्वेद में इसकी और फिर फर्दर बड़ी डिटेल है, वो उसकी आगे फिर बड़ी डिटेल आ जाती है, न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करना। और मजे की बात यह है, आप एक ही अन्न खाते हैं, उसी एक अन्न से रक्त भी बन रहा है, हड्डी भी बन रही है, मज्जा भी बन रही है, अस्थि भी बन रही है, शुक्र भी बन रहा है। खाई तो एक चीज है, 7 चीजें बन जाती, 7 धातुओं में वो परिवर्तित हो जाता आपका खाया हुआ। सो हु मेक्स दिस 7 different process and 7 different materials get produced? धातु अग्नि हम इसे कहते। तो सप्त धातुओं की 7 अग्नियां हैं। तो हड्डियों में भी मेटाबलाइजेशन हो रही है, रक्त में भी हो रही है, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में हो रही है। आप जैसे कई पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता है, क्यों? स्पर्म काउंट क्यों? हम उसके ऐसे कहेंगे कि वहां की धातुगत अग्नि मंद है। एलोपैथी विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो उसमें कुछ औषधियां ऐसी दी जाती हैं जिसे हम आप पूरी प्रोसेस को, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, ये सारी बाकी ऐसे समझिए 7 1 2 3 4 5 6 7 आपने खाना खाया, जो भी रस बना ठीक ही नहीं बना, तो जब रस ठीक नहीं बना तो रक्त ठीक बनेगा? अच्छा यहां तो थोड़ा ठीक आया पर मेद में आके अटक गया, एवरीथिंग गॉट स्टक इन मेद, मेद बढ़ गया, फैट बढ़ गया, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये वीक पड़ जाएंगे उसके। बात समझ रहे हो? तो किसी की अगर हड्डियां वीक हैं तो हम उसके इलाज कहां से शुरू करेंगे? आयुर्वेद में हम उसके रस से इलाज शुरू करते। ये कहां आके अटक गया? तो ये जो प्रोसेस है
ये प्रोसेस भी अग्नि का ही कार्य है। तो अग्नि सिर्फ भोजन ही नहीं पचा रही है, अच्छा शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। सबसे बड़ा जो ऑर्गन शरीर से मल को बाहर निकालता है वो है आपकी चमड़ी। इट्स नॉट फिसिस, इट्स नॉट यूरिन, द मेजर इज योर ओन स्किन। अब अगर किसी के रोमकूप बंद हैं, किसके बंद होते हैं? जो सारा दिन एयर कंडीशनर में बैठे रहते हैं। या सर्दी आई तो शाल स्वेटरें ओढ़ करके सारा दिन ना कोजी कोजी होके बैठे रहते, जो हिलते नहीं, डुलते नहीं, चलते नहीं, फिरते नहीं। पसीना ही नहीं आएगा। पसीना नहीं आएगा तो टॉक्सिन सारे अंदर रह जाएंगे, टॉक्सिन सारे अंदर रह जाएंगे, यही रोग बन जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? हमारे ऋषियों के पास इतनी बुद्धि थी, इतनी समझ थी, इतना विवेक था कि उन्होंने क्या कुछ नहीं समझ लिया। तो आपको क्या लगता है वो एयर कंडीशनिंग नहीं समझते थे? मैं बड़ौदा के राजमहल में गई तो वहाँ उन्होंने, जो वहाँ की राजकुमारी हैं वो बहुत मुझसे प्रेम करती हैं, तो वो उन्होंने अपना महल दिखाया सारा। तो टू कीप द पैलेस नाइस एंड सेव फ्रॉम द हीट्स, तो कोर्टयार्ड्स के अंदर 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 लंबे लंबे कोर्टयार्ड्स बने थे, जिन कोर्टयार्ड्स में फाउंटेन्स थे। तो वो फाउंटेन्स दिन भर चलते हैं। और जो बड़े बड़े वो आर्चिस थे, उन आर्चिस पे चिक डाल देते हैं, खस की चिक डाल देते हैं। तो जो पानी की फुहार उठी वो चिक पे, और चिक से खुशबू उठी तो पूरा महल में, और उसी पानी में थोड़ा गुलाब जल मिला दें तो पूरे महल में कैसी हो गई। अब आप कह रहे हो जी हम एयर प्योरीफायर लगाया है, हमने एरोसोल लगाया है, हर आधे घंटे में फुस करता है। वो कोई बोल रहे थे, बोले आधे घंटे में फुस करता है, बड़ी खुशबू आती। पर हमारे लोग देखिए कितने समझदार थे, उन्होंने गुलाब की, खस की, मोगरे की, जो चाहें तो पानी में मिला दिया, और वो पानी का फवारा चल रहा है। वो फवारे की जो मिस्ट है, वो मिस्ट उस चिक पे गिर रही है, और उसके ऊपर कपड़े का बना हुआ पंखा लगा है। तो एक नौकर बैठ के उसको हिला रहा है, तो मूवमेंट, तो सर्कुलेशन ऑफ द एयर हो रही है। परफेक्ट एयर कंडीशनिंग। मैं एयर कंडीशन के ऊपर थोड़ी बात करूं। कोई भी चीज नुकसान नहीं देती है, पर कोई चीज पूरे लाभ भी नहीं देती। आप अगर एयर कंडीशनर गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, पसीना नहीं आएगा, वही बड़ा मजा आ रहा है, पसीना ही नहीं आ रहा, बेवकूफ, तुम्हारे टॉक्सिन सारे शरीर में रह जाएंगे। और आगे जब बरसात आएगी तो आपका बढ़ा हुआ पित्त, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, ये मिलकर के आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देंगे। तो डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सारी बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाएगी, या फोड़े फुंसी सारे हो जाएंगे। फोड़ा क्या है, फुंसी क्या है? वो जो अंदर गंदगी पड़ी ना, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही। तो रोम से, जो हमारी त्वचा से जो पसीना निकलता है, ये एक ऑटोमेटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोसेस। सो वी शुड नेवर क्लॉग इट। और एक सुझाव, एयर कंडीशनर रूम से एकदम बाहर धूप में कभी मत जाइए, बीमार पड़ जाएंगे आप। जाना है बाहर, उससे 10 मिनट पहले एसी ऑफ कर दीजिए, पंखे की हवा खाइए, शरीर को नॉर्मलाइज करिए। एक्यूट टेम्परेचर डिफरेंस इज डैमेजिंग टू द बॉडी। माने अभी आप बैठे हैं 24 डिग्री में, सीधे बाहर आ गए 43 डिग्री में। सो ये जो डिफरेंस होगा, ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जहां अग्नि की बात आ रही है, तो क्षुधा को तो लिया, पर आयुर्वेद इसकी इतनी खूबसूरत डिटेल देता है।
आयुर्वेद के जो सूत्र, जो किताब हमने दी, इसमें जो पित्त का चैप्टर है उसमें ये डिटेल आपको मिल जाती है। तो आयुर्वेद इसके और ऊपर बहुत गहरे तक शोध करके रखा। अपने विषय पे आते हैं। कांति, तेज में जल का भाग मिला है। कांति धूप से घटती है, जल भी धूप से घटता है, अतः यह जल का भाग है। कांति चमक को भी कहते हैं और कांति एनर्जी को भी कहते हैं। अभी देखिए, अब दूसरी बात ला रही हूं मैं आपको। अगर मैं एयर कंडीशन की ओवर यूजेज से मना कर रही हूं तो कोई कहे जी अब तो ना बस कोई एसी नहीं लाना, कोई पंखा नहीं लगाना, धूप में ही बैठ जाएंगे, तो ये भी एक बेवकूफी होगी। धूप क्या करेगी? सुखाएगी, शोष्यति ही, सुखा देती। जब आपके शरीर से वो जल को सुखाएगी तो जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। पसीना अधिक आएगा तो सोडियम का लॉस होगा, सोडियम का लॉस होगा तो चक्कर खा के गिरे पड़े होगे। कांति, आपकी एनर्जी, आपकी चमक। डिहाइड्रेटेड बॉडी में चमक होती क्या? तो ऐसे हो गए ना, जैसे आप 20 दिन पुराना गर्मी में रखा हुआ आम देखे तो उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, सब बुढ़ा हो जाता है, न शक्ल न वजह, ये खराब हो गया ये तो। अब तो डिहाइड्रेटेड जैसे आम अच्छा नहीं, उसका रस ही सूख गया, हाँ? ऐसे ही हमारा शरीर भी रसहीन नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद एडवाइजेस यू बैलेंस, and balance says if you have balance then you will have कांति। कांति माने एनर्जी भी है, इम्यूनिटी भी है, शक्ति भी है और चेहरे की चमक भी है। तो जो पसीना बहाए तो अच्छी बात है। पसीना जब आता है, कभी आप नोट करिए, आप लोग सोना बाथ, स्टीम बाथ लोग लेते हैं, स्टीम बाथ के बाद कहते स्किन बड़ी चमक गई। क्यों, क्या हुआ भाई? तेज आया है शरीर में और पसीना निकला। पैसे देते 500-1000 रुपया स्पा में जाके दिए, स्टीम बाथ लिया, तो प्रकृति आपको फ्री में स्टीम बाथ दे रही ना आजकल गर्मी के मौसम में, तो वही ले लो। तो ये जो पसीना निकलेगा, रोमकूप खुल जाते हैं, मल बाहर आ जाता है, तो आपकी स्किन अच्छी हो जाए, तो क्वालिटी ऑफ द स्किन इंप्रूव्स। जब आप आसन करते हैं क्या प्रकट होती है? अग्नि। ये अग्नि क्या करेगी? लाएगी पसीना, जल तत्व बाहर आएगा। तो योग में हम ये कहते हैं आसनों में आया हुआ पसीना कभी तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए, उसको मसाज करके वापस शरीर में रब करके डाल दीजिए। इट्स वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द होल स्किन। तो महात्मा लोगों का जो ज्ञान है ना, वो बड़ा विलक्षण होता है। वो एक ही किसी चीज को नहीं पकड़ते हैं, वो एक चीज के अंदर परत दर परत और पता नहीं कितनी चीजों को पकड़ लेते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आगे लेते हैं आलस्य। तेज में पृथ्वी का भाग मिला है। आलस्य आने पर शरीर जड़ सा हो जाता है, पृथ्वी भी जड़ स्वभाव वाली, अतः ये पृथ्वी का भाग। जल के 5 तत्व, लार, स्वेद, मूत्र, शुक्र, शोणित। लार, जल में आकाश का भाग मिला है। लार ऊंचा नीचा होता है, आकाश भी ऊंचा नीचा है, अतः यह आकाश का भाग है। देखिए, अब यहां लार सिर्फ मुख की लार ही नहीं है। synovial fluids which are there in your body are very important. When they decrease, there is a problem. There is a fluid in between your joints also. जब ये, जैसे आम बोली में लोग बोलते हैं जी घुटने की ग्रीस कम हो गई है, तो लार सिर्फ मुख की ही बात नहीं है।
ऐसे ही बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में काम, जैसे मैंने ब्रेन की बात करी, इन बिटवीन योर स्कल एंड ब्रेन देयर आर फ्लूइड्स, अराउंड द हार्ट देयर आर फ्लूइड्स, अराउंड द एब्डोमेन देयर आर फ्लूइड्स, इनसाइड देयर आर फ्लूइड्स। तो मोटे तौर पे जितनी किसी की बुद्धि हो, जितनी किसी की समझ हो, कई बार तो उतनी ही बात कहनी चाहिए। और यहां हमारे पास सब तरह के लोग बैठे हैं, तो इसलिए मुझे सब तरह की बात कहनी पड़ती। तो जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड है, MBBS BMS, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं इस बात को। और जो साधारण है, जो ऐसा पढ़ाई नहीं किया है, तो उसके लिए भी वेदांत कहते नो प्रॉब्लम, हम बता ही रहे हैं ना, जो तेरे मुख में लार है ये जल का तत्व है। जिसके वाटर रिटेंशन होती है उसके लार बढ़ जाती है। आयुर्वेद ज्यादा हो रहा है, रहने देते हैं, छोड़ो। स्वेद, जल में वायु का भाग मिला है। स्वेद अर्थात पसीना श्रम करने से होता है, वायु भी पंखा आदि श्रम करने से होता है, अतः ये वायु का भाग है। अब देखिए कितना एक इनोसेंटली इतना प्यारा सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि देखो भाई, पसीना आया हो है तो ऐसे पंखा करोगे तो सूख जाएगा ना, कि नहीं सूखेगा? तो एग्जाम्पल दे देते, भाई यहीं से समझ लो। अच्छा, पर जो पंखा कर रहा है उसको पसीना आएगा, जिसको हवा देगी उसका जाएगा। तो एक का जा रहा है, एक का आ रहा है, तो दोनों की बात तो कर लेनी चाहिए। मूत्र, जल में तेज का भाग मिला है, मूत्र गर्म है, तेज गर्म है, अतः यह तेज का भाग है। आई हैव टू से दिस, जब आपके शरीर में एसिडिक लेवल्स बढ़ जाते हैं तो आपके यूरिनेशन से आपको तकलीफ होती है। अगर पीएच लेवल कम है, एसिड्स ज्यादा हो गए हैं, और एसिड्स जिसके ज्यादा होते हैं याद रहे उनको यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, जिसे कहते हैं ना पेशाब लग के आता है, जलता आया है। जलाना काम किसका है? अग्नि का। तो मूत्र में जलीय मूत्र में तेज का भाग जो मिला है, ये जो वार्मथ है यूरिन की, वो भी, पर जब आपका एसिडिक लेवल बढ़ गया तो फिर तो जरा जोर से ही जलाता आता है। शुक्र जल का मुख्य भाग है। शुक्र श्वेत रंग का है, इट्स टॉकिंग अबाउट सीमेन। जल गर्भ का हेतु है, जल भी श्वेत रंग का है, और वर्षा का हेतु, इन्होंने वृक्ष पता नहीं क्यों लिख दिया है, वर्षा का हेतु है, अतः यह जल का मुख्य भाग है। द सिमिलैरिटी इन बिटवीन स्पर्म, शुक्र एंड वाटर, इट इज रनी, इट इज वाटरी, इट इज वाइट, दोनों सेम, एक जैसे हैं। शोणित रक्त, जल में पृथ्वी का भाग मिला है, रक्त लाल रंग वाला है, पृथ्वी भी कहीं कहीं लाल है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। ऐसे ही पृथ्वी के 5 तत्व, रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस, अस्थि, इनमें रोम, पृथ्वी में आकाश का भाग मिला है। रोम शून्य है, काटने से पीड़ा नहीं, आकाश भी शून्य है, अतः यह आकाश का भाग हुआ। त्वचा, पृथ्वी में वायु का भाग मिला है, त्वचा में शीत, उष्ण, कठोर, कोमल स्पर्श मालूम होते हैं, और वायु भी स्पर्श गुण वाला है, अतः ये वायु का भाग है। सी व्हेन यू से ये गर्म है, ये ठंडा है, तो कैसे मालूम पड़ता है? आंख से दिखती गर्मी है, कान से सुनती है गर्मी, नाक से सूंघते हो, चखते हो, और किसी को बोलो देख भाई बाहर गर्मी की ठंडी, और वो जीभ मार रहा हो, मैं चख के बताता हूं, तो जीभ से चखेंगे गर्मी है या ठंडी है, कैसे? स्पर्श से। तो स्पर्श वायु का, द टच वायु का ये कार्य है।
तो स्पर्श गुण आया वायु। नाड़ी पृथ्वी में तेज का भाग मिला है, नाड़ी से ताप की परीक्षा होती है, तेज भी ताप रूप है, अतः ये तेज का भाग है। हमारी नाड़ी को जब वैद्य देखता है तो नाड़ी ठंडी है, नाड़ी गर्म है, ये देखा जाता है, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड। एलोपैथी में सिर्फ काउंट लेते हैं कि कितने बीट पर मिनट चल रही, राइट? पर आयुर्वेद में हम देखते हैं कि गर्म है कि ठंडी। शरीर में कफ की अधिकता होगी, न केवल हम ये देखते हैं गर्म ठंडी है, बल्कि ये भी देखते हैं इसकी चाल कैसी है, सर्प जैसी है, मेंढक जैसी है, और कभी कभी वक्र होती, टेढ़ी। अगर टेढ़ी नाड़ी गति होए तो ये साइन है कि उसके शरीर में बहुत भयंकर बीमारियां चल रही, बहुत सारी तकलीफें हैं, तो वक्र गति इज नॉट अ गुड। तो आयुर्वेद में जब नाड़ी को देखते हैं तो वो सिर्फ हम परीक्षण उसके काउंट का ही नहीं करते हैं, उसकी टेम्परेचर क्या है उसको भी देखते हैं। और ये जो नाड़ी पृथ्वी और तेज के मिलने से हो रहा है। फिर आया मांस, पृथ्वी में जल का भाग मिला है, मांस गीला है, जल भी गीला है, अतः ये जल का भाग। किसी के शरीर में वाटर रिटेंशन है, कैसे पता चलेगी? फ्रॉम स्किन। पैर सूज जाएगा, हाथ तो सूज जाएंगे। अच्छा, ना भी सूजे हो ना, तो अगर आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो हल्का देर से बाहर आती। So from palpation you can come to know. From seeing you come to know. शरीर में जल तत्व बढ़ जाए तो बेचारा जल कहता कहाँ जाऊं, तो भाग के वो सारा पैरों में ही पहुंच जाता है। पर यही कभी कभी अगर लीवर में आ गया मुश्किल, फेफड़े में आ गया मुश्किल, ये अब सीरियस रोगों की पहचान हो जाती। अस्थि पृथ्वी का मुख्य भाग है। अस्थि कठोर पीले रंग की है, पृथ्वी भी कठोर और कहीं कहीं पीले रंग की है, अतः ये पृथ्वी का मुख्य भाग है। इस रीति से स्थूल देह में 25 तत्व कहे गए। ये 25 तत्व कैसे रहते हैं उसका पूरा विस्तार उन्होंने दे दिया है, तो इसको आप फिर पढ़िएगा जिससे समझ लगे। रिलेशन बनना चाहिए। देखिए ये बातें ना रटने की नहीं है, ये बातें सिर्फ समझने की है। अच्छा, रट लेना ज्ञान का सूचक नहीं होता है। कल जो मैंने कहा कि ये याद होने चाहिए, वो इसलिए जिससे तुम सीरियस हो जाओ और टाइम वेस्ट नहीं करो और अपने विषय को दोबारा पढ़ो। हम तो कई बार क्या है, इसका तो एक समय में तो इसका पूरा टेस्ट लेते थे। जैसे एक बार पढ़ाया तो फिर अगले दिन टेस्ट होगा, तो लिख देना पड़ेगा आपको सब, जल के तत्व कितने, इसके कितने, उसके कैसे मिले बताओ। तो लोगों की बड़ी हालत खराब हो जाती थी। स्मृति अच्छी नहीं सबकी। स्मृति क्यों अच्छी नहीं है? चंचल है मन, और जिसका चंचल मन है ना, वो कोई काम ऐसे भी ठीक नहीं कर सकता। ये नहीं कि उसको हम ये कहें कि तत्व याद करो और वो तत्व याद सुनाने में उसे दिक्कत हो रही है। एक्चुअली ऐसी बुद्धि वाला आदमी जस्ट साइन के वो बाकी काम भी गड़बड़ी करता है। केयरलेसनेस। व्हाई? माइंड इज टू फ्रस्ट्रेटेड। बहुत सोचता है मन, उड़ा रहता है वायु की तरह ना, मन कहीं उड़ गया, कहीं उड़ गया, कहीं उड़ गया। तो ये उड़ने के चक्कर में
दाल जल गई, किचन में बना रहे थे, अरे जल कैसे गई, दूध उबल के गिर गया, पता ही नहीं चला। खुद ही बाल्टी रखी रास्ते में, खुद ही उसी से लटक के गिर गए, वो पता ही नहीं चला। भाई तुमने रखी। घरों में ये जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, रसोई घर में एक्सीडेंट हो जाते। हमारी एक समस्या कई बार जैसे यात्राओं में, खासकर जैसे यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ भारत में भी कहीं है, तो लोगों को शौक तो आ जाता है, जी हम आपके वस्त्र प्रेस कर देंगे। मैं हाँ कर लो। और फिर 2-4 बार ऐसा हुआ कि मैं सत्संग से वापस लौटी तो वो बंदी रो रही है। मैं इसको क्या हुआ? वो कह रहे पता नहीं, बता ही नहीं रही क्यों रो रही है। मैं क्यों रो रही है? तो हमारे कपड़े गोदी में रख के बैठी हुई थी, तो कपड़ा उठाया, पूरी प्रेस से जला दिया हुआ था। बोले ये हो गया। क्या कर सकते हैं ना। अब हमारे चूल्हे तो बाजार में मिलते भी नहीं है, तो स्पेशली बनते हैं, टेलर कोई बनाएगा तो देगा। अब हम कहीं गए 4 ही चोले, पर मुश्किल वहां हुई जहां उन्होंने 3 चोले जला दिए। एक को बांह से जला दिया, एक को पीठ से जला दिया, एक को आगे से जला दिया। मैं भाई साहब क्या कर रहे हो अब आप? और फिर वो रो भी रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अब आप एक काम करो, अब ना आप कपड़े मत प्रेस करो। फिर वो और रोए कि मतलब हम सेवा भी नहीं। तो मैं सेवा करने को बुद्धि भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सच बात है, बुद्धू तो सेवा भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? हैव टू बी अटेंटिव, हैव टू बी प्रिसाइज। अपनी इस प्रिसिशन को ठीक करिए, और प्रिसिशन ठीक तब होगी जब आपका अटेंशन लेवल ठीक होगा। अब आपको यहीं बैठे बैठे एक हम काम देंगे जो आप सब करेंगे, और वो ये है, अब इसके आगे हम जितनी देर भी मैं बोलती हूं, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ योर हैंड्स। हाथ है, हवा में दिखाओ। पूरे समय हाथ पे ध्यान रहना चाहिए आपका, देखने नहीं है हाथ, यू हैव टू फील इट। कि हाथ की अंगुली हिले या अंगूठा हिले, या मुट्ठी बंद थी खोली, या खुला हाथ था मुट्ठी बंद करी, कुछ भी करें तो दोनों हाथ पर आपका ध्यान बना रहे, अभी से लेकर जब तक ये खत्म नहीं होता। कर पा रहे हैं जो मैं कह रही हूं? Just feel your hands. Left hand and right hand, both. तो हाथों में ध्यान रखते हुए सुनना। प्रश्न, 25 तत्व जानने का क्या प्रयोजन है? यह 25 तत्व मैं नहीं, ये 25 तत्व मेरे नहीं, ये 25 तत्व पंचीकृत पंच महाभूतों के हैं। इन 25 तत्वों को मैं जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूं, ऐसा निश्चय करना, ये 25 तत्व जानने का प्रयोजन है। अब इसमें एक शब्द आया है घट दृष्टा की न्यायी, इसको थोड़ा समझ ले। घट माने घड़ा, घड़ा बाहर पड़ा है, देखने वाला अलग है। देखने वाला घड़ा नहीं, घड़ा देखने वाला नहीं, दो है ना। घट हो गया दृश्य, इसको किसने देखा? दृष्टा ने। कैसे देखा? आंख से देखा। आंख से देखा कि मन से देखा? मन से देखा कि बुद्धि से देखा? बुद्धि के बगैर नहीं देख सकते हो।
एक व्यंग की बात, मजे की। ऋषिकेश में मैं जब थी तो एक बार वहां कुटिया में शिविर किया, आखिरी दिन था। तो हमारे एक प्रेमी अमृतसर से आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दयाल सिंह जी जाइए जरा विक्रम बुला लाइए। वो फटाफट हाँ जी महाराज जी, हाँ जी महाराज जी। वो बाहर निकल गए। आधा घंटा हो गया, आए नहीं, मैं आए क्यों नहीं, कहाँ गए? फिर किसी और को भेजा, जाओ देखो। तो वो गली के पार किनारे में बैठे किसी से बात कर रहे थे। बोले क्या कर रहे हो? बोले वे महाराज ने कहा था विक्रम को बुला लाओ। तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ कौन कहाँ रहता है विक्रम? तो घर घर में जाके पूछ रहे हैं विक्रम कौन है, विक्रम कौन है। अब विक्रम क्या, वहां 3 व्हीलर को विक्रम बोलते हैं। 3 व्हीलर थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने 8 लोग बैठ जाते हैं उसमें, लिटिल बिगर। तो मेरे भी ध्यान नहीं रहा कि इन्हें समझ नहीं आई, और उन्होंने भी नहीं पूछा मेरे से। तो हम आधे घंटे वेट कर रहे हैं और वो जाके बंदे बंदे को पूछ रहे हैं विक्रम कौन है। महाराज बुलाया, विक्रम कौन है? तो बुद्धि भी तो चाहिए ना समझने के लिए। मन ने सुन लिया, भाषा से समझ लग गया, पर उनकी बुद्धि ने क्या कहा? विक्रम मतलब किसी आदमी का नाम है। हम कह रहे हैं विक्रम नाम की वो जो गाड़ी होती है, क्योंकि सबको जाना था। मेरे साथ हम लोग स्वर्ग आश्रम जाना चाह रहे थे गंगा किनारे। विक्रम बुला लो। तो बुद्धि भी तो चाहिए। बुद्धि भेद बताती है, मन ऑप्शंस देता है, स्मृतियां मन में हैं। जैसे आपसे ये मैं पूछूं, ये हाथ में क्या है? हाँ, बॉक्स क्या है? क्या है अमित? है डिब्बी है। हाँ डिब्बी है। क्या है? गुजराती में क्या बोलते हैं? डब्बी, पेटी बोली पहले। पेटी है, देखो ऐसे पेटी जैसी खुलती है यूं, पेटी। अब हम किसी को कहें जरा जाके ना पेटी ले आना, तो हारमोनियम को भी पेटी कहते हैं। कई लोग हारमोनियम को भी पेटी बोलते, तो वो क्या उठा लाएगा? मैंने मंगाई। तो फिर समझाना पड़ेगा ना उसकी बुद्धि को, जिसमें मिश्री होती है ना। गुजराती लोग उसको पेटी कहते हैं, इसलिए मैंने पेटी बोली है। तू चूंकि गुजराती नहीं, इसे तुझे समझ नहीं आई, तो तुझे समझ डिब्बी आती है, तो डिब्बी ले आओ। कुछ भी हम जब जानते हैं, तो जानने वाला जानी गई वस्तु से भिन्न होता है, अलग होता है। जब भी हम कुछ देखते हैं, देखी गई वस्तु देखने वाले से भिन्न होती, एक नहीं होती। अब कोई चीज आपके बिल्कुल आंख के ऊपर ऐसे रख दें और पूछें ये क्या है, तो कैसे बताओगे? देखने के लिए एक दूरी भी चाहिए। अगर दूरी नहीं है, अच्छा दूरी इतनी ज्यादा हो जाए कि तुम देख ही ना पाओ, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। आपसे हम कहें कि ये 4 खेत छोड़ के क्या है, तो दिखेगा तो बोलोगे ना। पर एकदम आंख के समीप हो, आंख के ऊपर ही कुछ रख दे, तो भी वो जानने में नहीं आता। तो जानने के लिए एक दूरी भी चाहिए, पर पास भी चाहिए। और जिसको भी हम जानते हैं वह हमसे अलग होता है, इसलिए हम जानते हैं। जैसे अपनी ही आंख को देखना हो तो शीशा चाहिए,
शीशे के बगैर आपने अपने आप को कभी नहीं देखा। और यह भी हो सकता है कि शीशे झूठ बोलते हो। जैसे वो मेले में होते हैं ना, उसे कहते जादुई शीशे। गांव देहात में जो मेले लगते हैं ना, तो एक टेंट सा रहता है, उसमें किसी शीशे में शरीर इतना बड़ा, किसी में पेट इतना बड़ा, किसी में आप इतने से दिख रहे हो, किसी में आप 8 फीट के दिख रहे हो, किसी में चेहरा बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे ही बेढंगे शीशे को देखते हुए बड़ा हुआ हो, तो वो अपने आप को क्या मानेगा? वही बेढंगा जो उसने देखा है। पर यह है कि तालाब का ठहरा पानी है तो वो भी शीशे का काम कर जाता है। और कोई किसी की आंखों में गहरे से झांके तो उसके आंख का जो पुतली है वो भी शीशे का काम कर जाएगा। पर अपनी ही आंखों को देखने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो मैं दावे से ये कह सकती हूं कि तुमने अपनी आंखें खुद कभी नहीं देखी। अजीब सी बात हो गई ना। जिन नजरों से दुनिया के नजारे देखते हो वो नजर खुद से कभी नहीं देखी। अच्छा, नजर देखती है कि मन? मन देखता है कि बुद्धि? बुद्धि देखती है कि मैं? बुद्धि जड़ है कि चेतन? मन जड़ है कि चेतन? नेत्र जड़ है कि चेतन? मैं जड़ हूं कि चेतन? जानता कौन है? जो चैतन्य है वो जानेगा कि जड़ जानेगा? अब देखिए, आपने जड़ और चैतन्य की व्याख्या पढ़ी थी? पढ़ी है नहीं? याद है नहीं? अग्गा दौड़ पिछा चौड़, बात नहीं बनेगी। स्मृति कितनी तेज चाहिए? हाथ याद है? कि अभी गया ख्याल? जब मन किसी एक ही विषय पर अपनी एकाग्रता को साधता है, ये हमारी केयरलेसनेस को दूर कर देगा। और अगर आप केयरलेस रहते हैं, सच जानिए, मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, जो बंदा केयरलेस होता है ना, मैं आफ्टर अ टाइम उसको कुछ भी काम देने से संकोच करने लग जाती हूँ, क्योंकि उसने गड़बड़ी करनी। मजाक की बात है तो कि एक को हमने कहा यही आश्रम में, बोल के हटी थी, थोड़ा सर्दी थी, थोड़ा हाई पिच पे गा भी गए, थोड़ा बोल भी गए, तो गला थक रहा था। मैंने कहा भाई थोड़ा सूजी का हलवा बना दो, सूजी का हलवा बना दो। उन्हें इतना सुना। अब 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, हलवा ही नहीं आया। मम्मी क्या चक्कर हो गया? तो मैं उठ के रसोई में चली गई। तो जब अन्नपूर्णा गई तो क्या देखो, वहां इतनी बड़ी कढ़ाई रखी हुई और 500 आदमी का हलवा बन रहा है। चेलों ने बोला है, उनके गले कैसे दुख गए? बोला हम हैं, गले इधर तकलीफ हो रही है, खुश्क ये गला हुआ है। कहते जी मुझे लगा। भाई तुम ना लगाना छोड़ दो। जैसे आर्मी में होता ना, कमांडर ने जो कहा जंप, तो सोल्जर ये नहीं कह सकता अरे सर 10 फीट में कैसे छलांग मार दूं। सोल्जर का क्या काम है? जंप। कैप्टन ने कहा स्विम, तो वो ये नहीं कहेगा नाला बड़ा गंदा है मैं नहीं स्विम करता। वो ये भी नहीं कह सकता साहब मैं तो अपना बेदिंग सूट नहीं लाया, कैसे जंप कर जाऊं इसमें, और जूते उतारूंगा, वर्दी उतारूंगा, निक्कर पहनूंगा, स्विमिंग वाली, फिर जाऊंगा इसमें। पर अगर साहब ने बोला जंप,
तो जवान इज सपोज टू जस्ट जंप, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मैं कई बार आर्मी के साथ रुकी हूँ, ट्रैवलिंग में कोई ना कोई हमारे परिचय में है, जैसे कहीं गए तो यात्रा में गए, कि कश्मीर गए, कि उत्तराखंड गए, या कहीं भी गए, तो वो प्यार करते हैं, तो जैसे मैं रुक गई वो सब मिलने आ जाते हैं, तो मैं उनकी ना बातचीत सुनती हूँ। अब कैप्टन हो, मेजर हो, कर्नल हो, कोई, अब वो ऑफिसर खड़ा है, आपको उत्तराखंड की बात सुनाते हैं। हम लोग बहुत सुंदर प्यारी जगह में रुके हुए थे, आर्मी के हम गेस्ट थे, तो हुआ ये कि मैसेज आया कि कर्नल मिलना चाह रहे हैं। मैं ठीक है, बोले हमारा जो जगह जहां हम मिलना चाह रहे हैं ना वो तो थोड़ी सी दूर है। मैं कोई बात नहीं, हम वहीं आ जाते। तो हम तैयारी कर रहे थे कि वहीं चलते हैं। अब वो थोड़ी चढ़ाई पे और मुश्किल जगह पे थी, तो उनको लगा कि हम कहाँ इतने ऊंचे उनको चढ़ाएंगे। तो सडनली मैसेज आया कि कर्नल जो हैं सीओ साहब यहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। अब नीचे मैंने कहा तो चलो कोई नहीं, आ जाए, सीओ साहब आ जाए। तो हम लोग तो बड़े मजे से गंगा नदी का आनंद ले रहे थे, तो मैं चलो हमारी चाय लेट हो जाएगी इनके चक्कर में। बट अब हम जिनके गेस्ट हैं और वो बेचारे खुद आ रहे हैं, तो जेसीओ, मेजर, सूबेदार, पता नहीं सारे। इतने मैं अपने कॉटेज से बाहर आई तो क्या देखती हूँ, लाइक हेडलेस चिकन, वहाँ के जवान यहाँ से वहाँ भाग रहे, वहाँ से यहाँ भाग रहे, सफेद पुताई हो रही, चूना लग रहा, ये लग रहा, वो लग रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। अब भी उनके सीओ साहब आ रहे तो वो तैयारी शुरू हो गए। तो हमने एक को भेजा, भाई उनको बोलो कि भाई जब तक चाय तो दे दो। मैंने अब वो कब आएंगे, तो डिले होता जा रहा है, ये क्या तारी लगे। तो वो जाके कहते कि ना वो चाय बना देते, तो कहते चाय, रुक जाओ अब सीओ साहब आ रहे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कह रहे क्या मतलब, कह रहे सब आपका किया धरा। और इधर वो तैयारी कर रहे हैं, सडनली उसने रबड़ का चप्पल जो है वो फेंका, फटाफट उसने अपना शूज जो है वो पहनना शुरू किया। बिकॉज ऑफिसर आ रहा है तो यू कैन नॉट बी इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म। क्या डिसिप्लिन है, इट्स अ वंडरफुल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखना हो तो आर्मी को देखना चाहिए। बाय द टाइम गाड़ियां आई, चकाचक पूरा एरिया क्लीन, चूने की लाइनें लगी पड़ी हैं, 6 किस्म के स्नैक बने पड़े हैं, चाय बनी पड़ी है, सब हो गया। हमने चाय वाय पी और वो सब मिले, और भिन्न भिन्न राज्यों के थे सब, और सब बड़े खुश हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो सीओ उन्होंने कहा कि ना आपको कष्ट ना होता तो हम इसलिए यहाँ आ गए। मैंने कहा कष्ट ना होता, हम तो बुढ़ाए नहीं हैं अभी, क्या हो गया अगर पहाड़ की चोटी पे आपका मेस था, मैं वहां आ जाती, क्या बात हो गई। कह रहे जी वहां से व्यू बड़ा अच्छा था, ये था। मैंने कहा चल छोड़, अभी चलते मेस। अब क्या है, उन्होंने फोन किया ऊपर, क्या हमारे एस्टीम्ड गेस्ट अब, तो जैसे नीचे हुई ना, फिर वहां ऊपर शुरू हो गया काम। जब तक हम पहुंचे वहां भागम भाग लगी पड़ी थी। पर खैर डिसिप्लिन इसको कहते, नो इफ नो बट, नो डिबेट्स, नो क्वेश्चंस। आपका मन ऐसा ही डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो काम करने लगे उसमें 100% आपकी एकाग्रता लगी हो, ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए। तो टोटली जागरूक रहने से काम भी अच्छे होते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, सिस्टम भी ठीक चलता है। एंड ऑब्वियसली कोई आपके ऊपर किंतु परंतु भी नहीं कर सकता, भी ये क्या किया आपने। मीनिंग योर कंसंट्रेशन सेव्स यू फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। सच्ची सी बात है, कोई आपको एक है तूने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, तो इज्जत का घाचा माचा हो जाता है।
इज्जत चली जाती है लोगों की, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मन की ये एकाग्रता, कुछ भी करते हैं तो चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। तो कुछ जानने के लिए इंद्रिय की सक्षमता, मन की एकाग्रता, बुद्धि का ज्ञान होवे तो जानना ठीक होगा, तो सुनना ठीक होगा, तो देखना ठीक होगा, तो सूंघना ठीक होगा। पर मूल रूप से जानना मेरा स्वभाव है, मन बुद्धि का नहीं, क्योंकि मन बुद्धि जड़ है। तो मैं दृष्टा घट दृष्टा की नहीं। जैसे जब घड़े को देखा तो घड़ा अलग है और मैं अलग हूं, तो ऐसे में दृष्टा हमेशा ही भिन्न हूं, मन से, बुद्धि से, शरीर से, और बाहर देखे रूप रस गंध इस प्रपंच से। बोले ये जो 25 तत्व को समझाने में इतनी मेहनत आपने की है क्यों? बोले वो इसलिए ताकि आप ये जान सकें कि ये जो वायु के 5 तत्व हैं, ये मैं नहीं हूं, मैं इनका दृष्टा हूं। आकाश के ये जो 5 तत्व, तो शोक, मोह, भय, क्रोध, ये आकाश के तत्व हैं। और घटित मन में हुए या शरीर में हुए तो शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, याते इसमें जो भी कुछ हुआ है वो मुझ में नहीं हुआ है, वो उसमें हुआ। मन के साथ जो तादात्म्य संबंध हमने बना के रखा है, तो शोक मोह भय आया मन में, पर हम कहते हैं मुझ में आया। तावन प्रसारण आकुंचन आदि वायु के तत्व हैं, शरीर में घटित होते। तो घर दौड़ा ना जाए तो दोष देह का हुआ या कहो वायु का हुआ, वो तुम्हारा तो नहीं हुआ। भय मन का गुण है, रोम अस्थि मांस ये पृथ्वी के गुण है, माने शरीर के गुण है। पृथ्वी का तत्व है, शरीर में प्रकट होता है। और मैं शरीर का जानने वाला, तो माने रोम, नख, मांस, अस्थि को मैं जानता हूं, तो घट दृष्टा की न्यायी तिस्ते भिन्न हूं, अलग हूं। यह ज्ञान इससे उपजेगा। अब बैठना, संकुचित होकर बैठना पृथ्वी का गुण है, घटित शरीर में हो रहा है। तो पृथ्वी के 5 लक्षण, और जिस शरीर में यह घटित हो रहे हैं और जिस मन में यह घटित हो रहे हैं, वह मैं नहीं हूं, मैं इसका जानने वाला, घट दृष्टा की न्यायी, उसका साक्षी हूं। तो ये है इन 25 तत्वों को जानने का फल। तो ये रट्टे की चीज थोड़ा ना है। पच्चीस तत्व मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये किस रीति से जानना? आकाश के 5 तत्वों में शोक हो तो भी मैं जानता हूं, शोक ना हो तो उसके अभाव को जानता हूं। अतः शोक मैं नहीं, शोक मेरा नहीं, मैं इस शोक को जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूं। न्यारा मतलब अलग। मन में शोक है और कभी शोक नहीं है। अभी जब शोक आता है मन में, तो तुम शोक ही हो जाते हो, क्योंकि तुम मन ही हो जाते हो।
ये कागज देना मुझे। ये क्या है हाथ में? कागज। तुम्हारी आंखें देख रही हैं इसको? दिख रहा है? मन भी है यहां पर तुम्हारा या नहीं? बुद्धि है तुम्हारी यहां पर कि नहीं? किस रंग का कागज है? सफेद किसने बताया? बुद्धि ने बताया। क्या आकार है इस पेपर का? रेक्टेंगल है, चौरस नहीं है। ये किसने बताया? बुद्धि ने। तो तुम्हारी बुद्धि यहां है, मन भी यहां है, आंखें भी यहां है, राइट? तुम्हारा मन फट गया। फट गया? नहीं। तुम्हारी आंखें फाड़ दी मैंने, फटी? नहीं। तुम्हारा मन फाड़ दिया, फटा? क्यों? नेत्र यहां होके भी नेत्र इससे चिपक थोड़ी गए हैं, नेत्र अलग ही हैं। मन यहां है पर मन इस कागज से अलग ही है। बुद्धि यहां है पर बुद्धि इससे आकर चिपक थोड़ी गई। तो ये कागज फट गया तो तुम थोड़ी फट गए, राइट? ये कागज तुमसे अलग है, ऐसे ही ये मन तुमसे अलग है। शोक आया मन में, माना तुमने कि मुझ में आया है, हाय मैं बड़ा दुखी हूं। था कौन? मैं दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, मन से भिन्न हूं। मन में आया शोक तो शोक को जाना, फिर मन से शोक चला गया। एक चेला रो रहा था। क्यों? बोले दूसरे लोगों ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी है। गुरुजी कहते किसकी? बोले जी मेरी। बोले तुम कौन? तुम कौन? तो चेले ने सर झुका लिया, क्योंकि अविद्या हमेशा छाई रहती है। आप लोगों की 99.9% जिंदगी तो इसी में बर्बाद हो जाती। मेरी बेइज्जती हो गई या मेरी बेइज्जती हो न जाए, हम इतने कमजोर हैं। हमेशा तारीफ सुनना, चाहे झूठी हो, तारीफ सुनना चाहते। गुरु नानक ने यह कहा कि एक थड़ा चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए बैठने के लिए। कौन बनाएगा? बारिश हो रही थी, सबने कहा भी इस बारिश में कैसे बना सकते हैं, पर गुरुज ऑर्डर इज ऑर्डर। लेना जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, हुजूर मैं बनाऊं? हाँ तुम बनाओ। 4 दिन लग गए उन्होंने, बारिश में, सर्दी की बारिश में वो प्लेटफॉर्म बनाया। 5वें दिन गुरु आए, देखा, कहते गलत बना है, तोड़ दो इसको। जी महाराज, प्लेटफॉर्म तोड़ दिया। फिर बनाने लग गए। गुरुजी ने दूसरे बार देखा, गलत, तोड़ दो इसको, फिर बनाओ, फिर तोड़ दी। ऐसे कहते करीब 7 बार प्लेटफॉर्म बनवाया गया। और सब देखते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है, और ये कह रहे गलत है।
कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, गुरुजी अब बुढ़ा रहे हैं ना, इसलिए उन्हें मालूम नहीं चल रहा है। पर लहना जी चुपचाप प्लेटफॉर्म बनाते हैं, गुरु कहे तोड़, तोड़ देते, फिर बनाते, फिर तोड़ देते, फिर बनाते, फिर तोड़ देते, फिर बना देते। फाइनली उन्होंने कहा अब ठीक है। लहना जी कहते जी महाराज। बाद में किसी ने पूछा, बड़े विद्वान सज्जन, वो कहते गुरुदेव आपने अच्छे भले प्लेटफॉर्म बने तोड़वा करके फिर बनवाए, क्यों? गुरु नानक कहते हैं मैं प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा था, मैं उसका मन बना रहा था। आपको थोड़ा दिख रहा है कि 4 दिन लगा के कंस्ट्रक्शन उसने करी है और गुरुजी ने बस एक ही बार में बोल दिया गलत। प्लेटफॉर्म गलत हुआ कि उसकी ईगो को गलत करेंगे। मैंने बनाया है और कोई आके कहे गलत है तो वो चीज गलत नहीं होती, मैं गलत हो जाता हूं। और गुरु ने कहा गलत 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 गलत, उतनी बार उसकी मैं को मार रहे हैं, उसके अहम को मार रहे, उसके अभिमान को मार रहे। इसलिए कबीर कहते गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, दे दे मारे चोट। गुरु की चोट तोड़ने के लिए होती है क्या गुरु की चोट शिष्य को बनाने के लिए होती? पर जब पड़ती है ना तब ये सारी बातें भूल जाती, सारी बातें भूल जाती। जब गुरु नानक करतारपुर में रहते थे, एक दिन सबने क्या देखा, गांव में बड़ा शोर मच गया। सब बोले वो तुम्हारा गुरु पागल हो गया है। क्या मतलब? कह रहे उनने बाल खोल रखे हैं, हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी है और गली गली में डोलता फिर रहा है और साथ में कुत्ते चल रहे हैं उसके। तो पगला गए। कहीं गए नहीं, हम देखेंगे ऐसे कैसे? बोले ना ना जाओ मत, वो तो पत्थर मारते हैं आगे से। तो पत्थर के डर से सब भाग गए और वो गली गली में डोल रहे। क्या हो गया, क्या हो गया? सब तो चक्कर खा गए एकदम। पर भाई लहना जी हाथ जोड़े हुए उस राह पे चले गए जिस राह पे गुरु नानक थे। और जैसे ही लहना को आते देखे तो गुरु नानक पत्थर हाथ में उठा लिया। लहना जी चलते जा रहे हैं गुरु की ओर। गुरु ने हाथ ऊंचा कर लिया, लहना जी तो भी चलते जा रहे हैं। नानक हाथ से उछाले पत्थर को कि अब मारा, अब लहना रुके नहीं, फिर भी चलते जा रहे हैं। फिर गुरु ने मार भी दिया पत्थर, पास में आके गिर गया। लहना तो भी चलते जा रहे। उनने दूजा उठा के मारा, तीजा उठा के मारा, चौथा उठा के मारा। लहना जी रुके ही नहीं, समक्ष सजा के गुरु के चरणों में गिर के उनके चरण पकड़ लिए। और जब मुख उठा के ऊपर की ओर देखा गुरु के नेत्रों में, तो प्रेम, करुणा और आनंद से भरी हुई हैं गुरु नानक की आंखें। और वो मुस्कुरा के पूछते हैं, लहना तुझे डर नहीं लगा? कहता गुरुदेव आप मार रहे हैं, डर कैसा हो सकता है? अरे आप लीला क्यों कर रहे थे या आप जानो, ये क्यों स्वांग रचाया या आप जानो। पर मैं इतना समझ रहा था कि जब भी आप पत्थर मारते थे वो कभी किसी मनुष्य के शरीर को नहीं लगता था, या बाएं गिरता था या दाएं गिरता था या पहले गिरता था या बहुत दूर जाके गिरता था। तो मैं समझ गया था कि आप मार नहीं रहे हो, मारने का मात्र नाटक कर रहे हो। ये नाटक आप क्यों किए ये आप जानो, मुझे नहीं जानना क्यों। क्योंकि मेरे लिए तू स्वांग रचाए तो भी तू मेरा गुरु है, तू प्यार देवे तो भी तू मेरा गुरु है, तू सत्संग सुनावे तो भी तू मेरा सदगुरु है,
तू वाणी कीर्तन सुनावे तो भी तू मेरा सदगुरु है, और पत्थर लगा इधर उधर जो मेरे खोपड़े में भी आप मार देते तो भी तू मेरा ही सदगुरु है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। प्रेम और भाव और श्रद्धा शिष्य का ऐसा होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोस्ट ऑफ द Guru Shishya in all the different paramparas and especially in the Sikh parampara. That is the beauty. इतना समर्पण, संशय ही नहीं है कोई। सारी दुनिया कह रही है पगला रहे हैं, सारी दुनिया कह रही शराब की बोतल उठाई, तो साधारण जल में रंग था और कुछ था ही नहीं इसमें। फिर मैं ये भी कह दूं, अगर वो सच में शराब भी उठा लेते, इससे भी उनका गुरुपन कम ना हो जाता। उठाया ही कि वो पी भी लेते तो भी गुरु तो गुरु ही है, क्योंकि उसको किसी नशे की दरकार थोड़े ना है, जरूरत थोड़े ना है। जो रूहानियत के आनंद में मस्त है, उसे किस चीज की जरूरत है? और तो और उसे चेलों की भी जरूरत नहीं है। और ये स्वांग इसीलिए रचा था क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कौन है जो बिना किसी संशय के मेरे संग है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हु लव्स द मास्टर विदाउट एनी कंडीशन। किसका है समर्पण? किसका? तो हमारे मन के साथ जो संबंध है कल्पित है, पर तलात में इतना गहरा हो गया है कि शोक उठा मन में, लगता है मुझ में है। दुख प्रारब्धवश आ सकता है, पर मैं दुखी हूं ये हमारे अज्ञान से आता है। इसीलिए महात्माओं के जीवन में तुम कहो कि कठिनाइयां ना आई हूं, बहुत आई हैं। कबीर साहब के कभी तो पत्थर गले में बांध के उन्हें गंगा जी में फेंक दिया, कभी उनके राह में हाथी छोड़ दिया, कभी सारे उनकी निंदा करते हैं। एक समय में तो एक बेश्या को भेज दिया था जिसने बड़े बाजार में हाथ पकड़ के कह दिया कि मुझे गर्भवती करके मुझे क्यों छोड़ दिया है। सोच सकते हो उस समय पर क्या हालत हुई होगी। कबीर के आधे से ज्यादा चले तो भाग गए सुन के, लो जी ये कैसे ज्ञानी है, एक वेश्या को गर्भवती कर दिया। और सब थूक रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और निंदा कर रहे हैं और सब, और ज्यादा तो अनपढ़ बेपढ़ लोगों की जमात थी उनके आसपास, तो उनकी भाषा ऐसी संभ्रांत तो होती नहीं है। क्या क्या शब्द बोले होंगे, क्या क्या शब्द कबीर जी ने सुने होंगे, पर वो शांत सब कुछ सुनते रहे। और वो रो रही, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। कहते चल देवी फिर चल मेरे ही संग चल। और जब वो घर ले गए उसको तो सबको ले, देखो लेना पड़ा ना उसे साथ में। तो बेसिया जब कबीर जी के घर पहुंची है तो वो तो बड़ी हालत खराब हो गई। अब वो सोचे तो कहां फंस गई मैं, क्योंकि दैट वाज जस्ट अ ड्रामा, शी वाज पेड टू डू दैट। पंडितों ने बदनामी करने के लिए ये बेसिया को भेजा था। एक्ट था कि शोर मचाओ, बदनामी करो, तू अपने घर पैसे लेके, और कबीर को फिर कोई सुनने ना जाएगा, और जो कबीर बोलते हैं कोई उस पर महत्व नहीं देगा। और कबीर जी तो कहानी उल्टी कर दी, वो घर ही ले आए उससे। कहते कोई नहीं, तुम यहां रहो, कोई बात नहीं, और मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। कैसी मिट्टी के बने थे ये, ना घबराए, ना झल्लाए, ना कुछ, न रोए। कह रहे चल तू खा ले कुछ, चल चारपाई लगा देता हूं, तू सो ले, हैं तो तू कमरा एक ही है तो तुम यहां हो जाओ, मैं तो बाहर खाट में पड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। जैसे तैसे रात बीती, सुबह तो कबीर जी के उसने पांव पकड़ लिए, क्षमा मांगी, कहती ये तो
मेरे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसे महापुरुष को बदनाम करने के लिए मेरा सहारा इन लोगों ने लिया। सारी कहानी कही कि ऐसे ऐसे हुआ। बोले ठीक है, तेरी मजबूरी होगी, तूने ऐसा किया, चल अब क्या चाहती है? कह रही जी अब मैं अपने घर जाऊंगी, मैं यहाँ थोड़ी बैठूं। कभी कहते जाओ, कह रही पर ना, अब ना ऐसे जाती। अब जिस बाजार में आपका हाथ पकड़ा था ना, अब उसी बाजार में फिर से जाऊंगी और इनके षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को तोड़ूंगी। कबीर कहते क्या जरूरत, तूने तो बड़ी सेवा कर दी मेरी। जो भीड़ आती थी वो भीड़ सब गायब, अब मैं अकेले रह के आनंद से जी सकता हूं। नहीं तो लोगों को सिखाओ, पढ़ाओ, समझाओ, सुनाओ, रहना उन्होंने गदाई है। तो तूने वो सब झूठे चेलों से मुझे मुक्ति दिलाई, तेरी बड़ी कृपा है देवी, तो इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे कोई पुष्टि नहीं करनी, समाज को नहीं दिखाना कि मैं बड़े ऊंचे चरित्र का व्यक्ति हूं। यही मानते हैं ना, मैं भ्रष्ट हूं। कोई बात, क्योंकि मेरा राम जानता है मैं क्या हूं, और दुनिया क्या मानती है डजंट मैटर्स। आप समझ सकते हो, थोड़ा फील भी कर सकते हो कि कबीर जी ने कैसी परिस्थिति का सामना किया होगा। इधर मुसलमान उनसे लड़ते थे, इधर हिंदू उनसे लड़ते थे, और वो भागे नहीं, काशी छोड़ के गए नहीं। ये शेर काशी में ही रहा है पूरी जिंदगी, 120 वर्ष की आयु काशी में बिताई है। रूढ़िवाद, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के विरोध में बोलते रहे। क्या समस्याएं आई होंगी, तो दुख तो उनके जीवन में बहुत आए, अपमान बहुत आए, नुकसान बहुत हुए, पर कबीर दुखी नहीं हुए, क्योंकि कबीर जानते हैं दुख शोक मन में घटित होता है, मैं मन नहीं हूं। तो इस शोक का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, उससे न्यारा है, ऐसा ही जानना है। बाकी विषय बाद में करेंगे।